तो बहुत दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई आप टीवीएस पे वीडियोस बनाओ, टीवीएस पे आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, जब से आपकी बाइक में लफड़ा हुआ था वो सब कुछ हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीवीएस की वीडियोस अभी भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। टीवीएस को मैं पूरी एज अ ब्रांड हेट नहीं करता हूँ, सिर्फ उनके सर्विस सेंटर्स और उनके कुछ चीज़ों से मेरे को प्रॉब्लम है। लेकिन आज की इस वीडियो पर वो सब चीज़ों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 रीजंस बताऊंगा, 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि टीवीएस आज के डेट में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे है, टीवीएस की बाइक इतनी अच्छी कैसे बिक रही है। मतलब आजकल टीवीएस की जो टोटल बाइकें हैं, अगर आप उनके सेल्स रिपोर्ट देखोगे, मतलब टीवीएस की अगर आप लोग सेल्स रिपोर्ट देखोगे तो आप पाओगे कि टीवीएस की जो टोटल जो बाइक है वो एक डेढ़ लाख यूनिट से भी पर मंथ ज़्यादा बेची जा रही है। पहले क्या होता था कि टीवीएस की टोटल जो बाइकें होती थी वो एक महीने में 60,000 70,000 बस इतनी ही बिकने पाती थी लास्ट तक। कभी कभी 80,000 यूनिट्स अगर बिक गई तो बिक गई, लेकिन लाख से ऊपर इनका नंबर नहीं जा पाता था। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि टीवीएस की बाइकें बहुत ही धड़ल्ले से बिक रही है और बजाज के लिए लगता है कि अभी टीवीएस को सरपास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर आप लोग सेल्स भी देखोगे, सेल्स रिपोर्ट जो कि अभी मैं आपके साथ अभी जैसे जस्ट अगस्त बीता है तो अगस्त के भी सेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि टीवीएस कैसी परफॉर्म कर रही है। और जुलाई की सेल्स रिपोर्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि टीवीएस और बजाज की सेल्स रिपोर्ट में लगभग आधा का डिफरेंस था। यानी बजाज ने लगभग अगर 80,000 टोटल बाइकें बेची एक महीने में, तो टीवीएस ने टोटल बाइकें बेची है 1.5 लाख से ज़्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों टीवीएस के इतने अच्छे दिन आ गए हैं? टीवीएस ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हर लोग उनकी बाइकों को खरीदना पसंद कर रहे हैं? तो 6 पॉइंट्स में मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगा, 6 पॉइंट्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो जो 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो है न्यू बाइक्स एवरी ईयर। जी हाँ, न्यू बाइक्स एवरी ईयर। अभी टीवीएस क्या कर रही है कि हर साल आपको एक न्यू बाइक दे रही है, या फिर न्यू बाइक नहीं भी दे पा रही है तो पुरानी जो बाइक है उसको अपग्रेड कर रही है। जो पुरानी बाइक को अपग्रेड करके आपको न्यू बाइक देखने को मिल रहा है। लेकिन 2018-19 से टीवीएस के पोर्टफोलियो में आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि आपको हर समय कुछ ना कुछ नया उनके चीज़ पे देखने को मिल ही रहा है। कभी RR310 देखने को मिल रहा है, RR310 के 2-3 मॉडल्स देखने को मिल जा रहे हैं। अपाची 164V आ गई, फिर आपको 204V आ गई, फिर अभी टीवीएस की रोनिन आ गई, फिर टीवीएस की iQube आ गई जो उनकी इलेक्ट्रिक बाइक है, मतलब जो उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो ऐसे ऐसे करके टीवीएस के पास आपको हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लोग टीवीएस की अगर वेबसाइट भी जाते हैं या फिर टीवीएस के शोरूम पे जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये तो शोरूम वैसे ही जैसा 5 साल पहले था। हर दिन उनको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, चाहे ग्राफिक्स, कलर, डिजाइनिंग, कुछ ना कुछ उनको नया देखने को मिलेगा ही। अगर आप एंटोर को ही देखोगे तो एंटोर के इतने ज़्यादा एडिशंस आए हैं, मतलब मार्वल एडिशन, फिर क्या सुपरमैन एडिशन, बहुत सारे एडिशन आए। मेरे को एग्जैक्ट सबकी नाम याद नहीं है, लेकिन सब एडिशन अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी फंकी आपको लगेगी। फिर अपाची सीरीज़ भी आप लोग देख लो, चाहे 204V को देख लो, 164V को देख लो, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो बाइक थी ये तो आती थी 2013-14 में जब मोदी जी ने इलेक्शन जीता था, आज भी ये जो बाइक है वैसी दिख रही है, कुछ इसमें चेंजेस ही नहीं है। जब एक कंपनी हमेशा न्यू बाइकें लॉन्च करते रहेगी तो ऑफकोर्स सी बात है वो न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा कस्टमर्स तक अपनी जो वेराइटीज़ है उनको स्प्रेड करने पाएगी। क्योंकि हर कस्टमर्स की नीड अलग अलग होती है, डिमांड अलग अलग होती है। आपको क्रूजर बाइक पसंद होगी लेकिन किसी को नेकेड होगी, किसी को नेकेड होगी तो किसी को फेयरिंग होगी। अब एक ही कंपनी के पास अगर सबको ऑप्शंस मिल जाए, जैसे टीवीएस के पास फेयरिंग, नेकेड, क्रूजर सभी चीज़ें आ गई है, तो भाई कस्टमर्स तो ज़रूर से उनके पास अट्रैक्ट होंगे ही। तो इसीलिए टीवीएस की पोर्टफोलियो में और टीवीएस ये जो हर साल न्यू बाइकें लॉन्च कर रही है, इनसे इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है अपनी सेल्स को बूस्ट करने में। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द 5th नंबर फैक्टर विच इज कॉस्टिंग इज लेस। अब कॉस्टिंग इज लेस से मेरा मतलब क्या है कि टीवीएस इज अ इंडिजीनियस कंपनी, और टीवीएस की आप लोगों को पता ही होगी कि जो बाइकों की प्राइस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि यामाहा, सुजुकी, केटीएम या फिर इन जो जापानीज ब्रांड या ऑस्ट्रियन ब्रांड है इतनी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो अपाची सीरीज़ जैसे 164V भी है, तो उसकी जो प्राइस है वो आपको 1,40,000 1,45,000, कुछ लो मॉडल्स आपको 1,35,36 में भी मिल जाएगी। वहीं MT-15 को अगर आप लोग देखिएगा तो वो 2 लाख रुपए के आसपास मिलती है ऑन रोड में। R15 तो हटाई दीजिए, वो 2 लाख से ऊपर मिलती है। RR310 को भी अगर आप लोग देखिएगा तो आज भी वो आपको 3 लाख से नीचे मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया यू विल गेट RR310 अंडर 3 लाख। लेकिन वहीं अगर आप ड्यूक 390, फिर अगर आप लोग RC 390 और भी बड़े 300-400 सीसी की बाइकों के बारे में बात करोगे तो उनकी जो प्राइस है वो 3 लाख, और 390 ये सब की प्राइस 3.5 लाख तक अब टच कर गई है। इनकी जो बाइकों की प्राइस है वो आपको अभी भी रीजनेबल देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी जो बाइक है वो एकदम हर लोगों की रीच से बाहर चल गई है। चाहे 204V हो जाए, चाहे वो 164V हो जाए, चाहे 162V हो जाए, 180 हो जाए, इनकी स्कूटर्स हो जाए, तो अभी भी बहुत सारी जो इनके बाइकें हैं वो अभी भी आपको एक अच्छी प्राइस में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक इनकी रीच है। अगर इनकी भी बाइकें 2 लाख से ऊपर चली जाती, फिर RR310 3.5 लाख 40,000 के आसपास चली जाती, तो इनका भी जो सेल्स है वो ज़ोर से डाउन होता।
इनकी बाइकों में जो टोटल कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो भी इंडिया ही से जुगाड़ हो जाते हैं। कुछ हल्के फुल्के सेमीकंडक्टर भले बाहर से मंगाते होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जो इनकी बाइकों में कंपोनेंट्स लगे रहते हैं सभी वो सब इंडिया में ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका बढ़ता नहीं है। और जैसा आप लोगों को पता होगा कि जापानीज़ बाइक्स या फिर ऑस्ट्रियन बाइक्स, उनमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग बाहर से भी मंगाते हैं, तो इसलिए उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और ओवरऑल उनकी बाइकों की प्राइस भी बढ़ जाती है। और दूसरी बात कि उनकी बाइक की थोड़ी सी और डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा और मनमर्जी चार्ज भी करते हैं। सो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट एंड नाउ मूविंग ऑन द फोर्थ नंबर फैक्टर विच इज लुक्स। सो लुक्स इज अ सब्जेक्टिव मैटर। यहाँ पे मैं इस पर टोटल कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग लुक्स के ही पर्सपेक्टिव से देखोगे और अगर आप लोग 10 में से मतलब 10 लोगों में से पूछोगे भाई इस बाइक की जो टीवीएस की ये जो बाइक है मतलब RR 310 है, अपाची 164V 204V, इसकी लुक्स कैसी है, सो आउट ऑफ 10 यहाँ पे आपको 8 से 9 आदमी जरूर से बोलेगा भाई लुक तो एकदम टेरिफिक है। चाहे वो अपाची सीरीज़ हो, RR 310 हो, रॉनिन हो या फिर एंटॉर्क हो, जितने भी अभी मतलब टीवीएस के पास बाइकें स्कूटर्स हैं उनमें उन लुक आपको काफ़ी ज़्यादा टेरिफिक देखने को मिल रहा है। और इंडिया में आपको पता है कि अगर आपकी बाइक में सभी चीज़ हो मतलब टोटल चीज़ आपको मिल जा रही है लेकिन लुक ही नहीं है, तो फिर मतलब आदमी का उस पर जो अट्रैक्शन है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो उस पर जाएगा नहीं। तो लुक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर इफ़ यू वांट टू गेट सेल्स इंक्रीज इन योर बाइक्स इफ़ यू आर सेलिंग इन इंडिया। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीवीएस की फ्लीट में जो सबसे अच्छी बाइक मेरे को लगती है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लुक्स वो है RR 310। RR 310 के जैसे लुक्स है वो आपको पता ही होगा कि है वो बाइक 300 सीसी की, लेकिन लगती है पूरी मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक, मतलब लगता है कि 600 सीसी वाली बाइक है। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि उसमें 600 सीसी का इंजन नहीं है, 310 सीसी का है, लेकिन लुक काफ़ी ज़्यादा टेरिफिक आती है, जिसकी वजह से लुक्स के भी अकॉर्डिंग बहुत ही लोग टीवीएस की बाइक को स्कूटर्स को लेना पसंद कर रहे हैं। ग्राफिक्स चाहे आप लोग देख लीजिए, पेंट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, स्टिकरिंग देख लीजिए, तो वो सब चीज़ के भी वजह से इनको कस्टमर्स और ज़्यादा मिल रहे हैं। अब जो थर्ड नंबर पर रीज़न है वो वैसे ही रीज़न है जैसे कि हम लोगों ने 6 नंबर पर बात किया था, लेकिन वो है अपग्रेडिंग का। अपग्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। आप लोगों को पता होगा कि कंटिन्यूसली अगर आप लोग एक ही चीज़ को देखोगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। कंटिन्यूसली अगर आप लोग एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए बुक्स में भी आपको डिफरेंट चैप्टर्स देखने को मिलते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो बने रहे। एक ही चीज़ आप लोग बार बार करोगे तो ऑफकोर्स ही बात है आपको मज़ा आएगा नहीं। तो इसीलिए अभी आप मतलब टीवीएस क्या कर रही है कि आपको उनकी हर जो बाइक है वो आपको कुछ ना कुछ उसमें अपग्रेडेशन ज़रूर से देखने को मिलेगा। पहले जो अपाची आती थी उसमें एडजस्टेबल लीवर्स नहीं आते थे, एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आते थे, राइडिंग मोड्स नहीं आते थे, लेकिन अभी अपाची 164V को भी आप लोग देखोगे तो उसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स देखने को मिल जाएंगे, उसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल की लाइट को चेंज कर दिया गया है, राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। 204V में भी आपको वही सब सेम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि पहले नहीं था। RR 310 भी टाइमली अपडेट होते ही रह रही है उसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल को, अगर आप लोग देख लीजिए। फिर उसमें अभी आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, डायनेमिक किट, रेस किट, ये सब फलाना ढमकाना चीज़ डाल सकते हो, अपने हिसाब से पेंट कॉम्बिनेशन उसकी चेंज कर सकते हो। फिर आपको एंटॉर्क में भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है। तो अब देखा जाए तो अपग्रेड इनका एक प्रोटोकॉल हो गया है कि अपग्रेड करना ही है, चाहे न्यू बाइक लॉन्च हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपग्रेड तो करना ही है। हर एक साल में ये अपनी बाइकों को अपग्रेड कर ही रहे हैं और ये चीज़ से मेरे को लगता है कि बजाज को सीखना चाहिए, क्योंकि वही NS 200, वही RS 200, वही पल्सर 150 जो कि आपको मिलती थी 2015-14, फिर पल्सर 150 2010 से पहले, वही आपको आज तक मिल रही है। तो चलिए 150 की बात हटाइए, RS 200, NS 200 को देखिए, वही है जो कि आपको 2013-14 से मिल रही थी। ना ही कुछ फीचर्स में बदले गए, ना ही लुक्स में बदला गया, ना ही इंजन पावर और बढ़ाई गई, सभी चीज़ें वही सेम है। लेकिन यहाँ पे टीवीएस की अगर बात की जाए तो टीवीएस में आप लोगों ने देख ही लिया कि अपग्रेड आपको कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो इनकी कोई भी बाइक हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो अपाची सीरीज़ हो, चाहे वो इनकी फ्लैगशिप RR 310 हो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ही। अंडर 3 लाख कोई भी ऐसी इंडियन मार्केट में बाइक नहीं है जो कि आपको देती है कस्टमाइजेशन की ऑप्शन, लेकिन RR 310 को आप घर बैठे कस्टमाइज कर सकते हो, उसके चक्के के कलर चेंज कर सकते हो, उसमें डायनेमिक किट, रेस किट लगा सकते हो, उसमें आगे में अपना नंबर लिखवा सकते हो विंड स्क्रीन पे कि मतलब आपको कौन सी नंबर चाहिए, 1 से लेके मतलब 1 2 3 4 5 को कौन सी नंबर चाहिए, तो वो सभी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो वैसे कस्टमाइजेशन की ऑप्शन MT-15 में भी चालू हुई थी, लेकिन वो घर बैठे नहीं थी, उसको आपको यामा के शोरूम में जाके उन्हीं की डीलर से इंक्वायरी करके कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे चीज़ चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी वो चीज़ बंद हो गई है क्योंकि कंपनी को उसमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन RR 310 के साथ ऐसा नहीं है, टीवीएस की वेबसाइट से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। सो अपग्रेडेशन अब इनका एक की फैक्टर बन गया। टीवीएस की आप लोग कोई भी बाइक देख लो, आज वो 1 साल में ऐसी दिखेगी, ज़रूर से 1-1.5 साल बाद उसका कुछ ना कुछ नया लुक्स या फिर कुछ ना कुछ उसमें नया मॉडल वैरायटी कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। इसकी वजह से सिंपल सी बात है कि इसकी वजह से होता क्या है कि लोग बोर नहीं फील करते हैं, और जो कंपनी अपग्रेड नहीं करेगी आपको पता ही है कि उसकी जो सेल्स है वो डाउन होगी। मारुति सुजुकी को देख लीजिए, होंडा को देख लीजिए, टोयोटा को देख लीजिए, जितनी भी सब कार कंपनीज है वो 1 से 2 साल में आपको अपनी न्यू कार दे ही देती है। न्यू कार दे ही चाहे नहीं दे, उनकी फेसलिफ्ट दे देगी या फिर पूरा का पूरा
जनरेशन ही चेंज कर देगी। जैसे कि अभी आपको बलेनो का नया मॉडल देखने को मिल रहा है, पहले आती थी दूसरी डिज़ाइन के साथ, अब आती है दूसरी डिज़ाइन के साथ। वैसे ही आपको पहले i20 मिलती थी इलीट वाली, अब आपको दूसरी i20 मिलती है, N लाइन वाली i20 मिलती है। तो ये सब चीज़ कंपनियां इसलिए करती है ताकि लोगों का जो अटेंशन है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बने रहे उनके साथ, ताकि लोग बोर ना फील करें एक ही चीज़ को देखते देखते। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड नंबर फैक्टर विच इज़ वैल्यू फॉर मनी। सो वैल्यू फॉर मनी, जैसा मैंने आपको बताया, जो 5th नंबर में पॉइंट थी कॉस्टिंग इज लेस, तो वैल्यू फॉर मनी भी टीवीएस की आप लोग कोई भी बाइक देख लीजिए, वैल्यू फॉर मनी है ही। अब भले मैं उनके सर्विस सेंटर या फिर उनकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी पे नहीं बात करूंगा, लेकिन वैल्यू फॉर मनी से मेरा मतलब यही है कि इनमें जितना आपके लिए प्राइस चार्ज किया जाता है उसके हिसाब से आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, पावर, लुक्स, फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया तो मेरे को इसमें पावर की कमी लग रही है, या फिर मेरे को कुछ फीचर्स नहीं मिल रहे, या फिर मेरे को कुछ लुक्स नहीं मिल रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ कंबाइंड इन जस्ट स्मॉल पैकेज सो दैट यू कांट फील दैट योर बाइक इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी बाइक को VFM का टैग मिल जाता है, VFM का मतलब होता है वैल्यू फॉर मनी, अगर VFM का टैग किसी बाइक को मिल जाएगा तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे नंबर्स पे सेल होगी। और VFM का टैग ऐसे ही नहीं मिलता है। अगर आप सिर्फ अपनी बाइक पे पावर ठूस दीजिएगा और लुक दे दीजिएगा एकदम, मतलब वो बाबा आदम जमाने वाली, तो कोई उसको लेगा नहीं, कोई उसकी इज्जत करेगा नहीं। तो उस कंडीशन में भी आपकी जो बाइक है वो मिलेगी नहीं। खाली फीचर्स दे दीजिएगा और इंजन में पावर ही नहीं दीजिएगा तो उस कंडीशन में भी आपकी बाइक नहीं बिकेगी। तो आपको एक कॉम्बिनेशन देना होगा, मतलब आपको एक कंबाइंड पैकेज देना होगा, तभी आपकी जो बाइक है वो VFM कहलाएगी। और इसमें बहुत सारे चीज़ें फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट नंबर फैक्टर ऑफ दिस लिस्ट विच इज फीचर्स। अभी अगर कोई भी इंडिया में आपसे पूछता है कि भाई कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें कि आपको कूट कूट के फीचर्स मिलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि उस बाइक से डबल प्राइस में भी आपको नहीं आते हैं, तो ये चीज़ सिर्फ आपको अभी दे रही है TVS कंपनी। जी हाँ, TVS कंपनी। TVS की कोई भी आप लोग बाइक देख लीजिए, उसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे कि उससे डबल ट्रिपल प्राइस वाली बाइक में भी उतने फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे RR 310 में आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, राइड बाय वायर थ्रॉटल से लेके राइडिंग मोड से लेके ABS मोड से लेके ABS ऑफ करने से मोड से लेके 5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेके स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव गॉट इन जस्ट अंडर 3 लाख। फिर वहीं अगर अपाची 4V सीरीज की बात की जाए, 200 4V 164V की, तो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड से एडजस्टेबल लीवर्स, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ वाली फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उससे नीचे अगर आप लोग बात करिए एंटॉर्क की, तो वो ऐसी स्कूटर है जिसमें कि आपको इंजन किल स्विच, राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ, मतलब सभी चीज़ें मिल जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ फीचर्स का भले यहाँ पे काम नहीं होगा, फिर भी लेकिन अगर किसी को दिखाना है कि भाई मेरी बाइक में इतने सारा फीचर्स है, इतने सारे ये सब चीज़ें हैं, तो इस कंडीशन में TVS की बाइक आपके लिए बेस्ट है। TVS की बाइक में सभी चीज़ें आपको मिल जाएगा। और अभी फीचर्स के नाम पे TVS ने, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फीचर है जो कि अपनी बाइक में छोड़ी होगी, चाहे वो इनकी कोई भी बाइक हो, स्कूटर हो, फ्लैगशिप बाइक या 4V सीरीज वाली बाइक, सभी चीज़ में आपको फीचर्स कूट कूट के मिल रही है। अपाची 4V सीरीज से अगर आप लोग डबल प्राइस वाली बाइक को देखोगे, जैसे मान लीजिए मतलब डबल प्राइस के उससे ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये वाली बाइक को देखोगे, MT-15 R15, तो उसमें भी आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने कि 200 4V में है, 164V में है। तो बेस्ट फीचर्स बाइक्स इन इंडिया का जो टैग है ये डेफिनेटली TVS के पास अब जा चुका है। फीचर्स ये लोग कुछ भी कमी नहीं कर रहे, और मेरे को लगता है, एंड स्पेशली मेरे को लगता है कि जो लोग थोड़ा सा टेक ओरिएंटेड है, जो थोड़ा सा फीचर्स ओरिएंटेड है कि भाई थोड़ी बहुत पावर कम भी मिल जाएगा लेकिन फीचर्स होनी चाहिए, मतलब ये जो 21st सेंचुरी की फीचर है, मॉडर्न जमाने की, ये मेरी बाइक में होना ही होना चाहिए, तो डेफिनेटली TVS की बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। और वही चीज़ आप लोग लाइव देख भी रहे हो, तो मेरे को लगता है फीचर्स भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से TVS की बाइक इतनी अच्छी सेल हो रही है। तो यही 6 रीजंस थे जो कि मैंने आपको बताया जिसकी वजह से TVS आज की डेट में लगभग 1.5-2 लाख पर मंथ बाइकें सेल कर रही है। TVS की जो बाइक है वो आजकल आपको हर घर में देखने को मिल जा रही है। तो ये सब कुछ 6 रीजंस थे। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, या फिर अगर आप लोग कुछ और चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर से बताइए कि इसमें और क्या क्या रीजंस हो सकती थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई TVS की बाइक इतनी अच्छी बिक रही है। सो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।